हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो हमारा रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ योर पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो इससे पहले फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो हमारा चैप्टर था उसके लिए काफ़ी वीडियोस हमने बनाई है, राइट। जैसे फर्स्ट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस के ऊपर, उसके बाद पार्टनरशिप डीड उसके साथ में था, फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, देन वी डिड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, राइट, वो मेरी पहली वीडियो है, उसका लिंक भी बीच में ऐड कर देंगे। तो ये सारी वीडियो जितने भी हैं, राइट, इसके लिंक आप ऊपर आपको मिल जाएंगे। इन केस इफ़ यू हैवंट वॉच दीज वीडियोस तो पहले आप इन वीडियोस को देख लो ताकि हम लोग बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लें। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, राइट। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं कई बार, पास्ट एडजस्टमेंट्स, और कई बार बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स आफ्टर क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो कई बार हम लोग बेसिकली होता क्या है, कई बार हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं, जैसे आपने +1 में देखा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वो करने के बाद हमें बाद में लगता है कुछ एंट्रीज हमारी मिस हो गई, राइट, या कुछ एंट्रीज हमने रिकॉर्ड तो करी बट गलत रिकॉर्ड करी। तो इसका मतलब उसको बोलते हैं हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स, राइट। अब उन एडजस्टमेंट्स की वर्किंग हमने +1 में देखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप में। अब पार्टनरशिप में उनकी एडजस्टमेंट्स कैसे होगी, राइट, अगर हमने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए हैं तो उस केस में हमने सिर्फ वो देखना है। अब सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं बेसिकली, अगर प्रैक्टिकली देखें तो इसका मीनिंग है क्या, राइट। सो सबसे पहले मीनिंग देखें इसका। मैंने जैसे अभी बोला, अकाउंट्स बना लिए हमने, राइट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स prepared, then after that what we found, so we found what mistakes, right। अब वो mistakes क्या हो सकती हैं, as we studied in your +1, right। +1 हमने क्या पढ़ रखा है, एक तो mistake का मतलब, या कई बार हम लोग एंट्री मिस कर जाते हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है ट्रांजैक्शंस omitted, राइट। लेट मी राइट, यस, ट्रांजैक्शंस। तो फर्स्ट हमारे पास हो सकता है ट्रांजैक्शंस, राइट, ओमिटेड। तो इसका मतलब हो सकता है हम लोग एंट्रीज मिस करके भूल गए, ओमिटेड मीन्स मिस्ड आउट। सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकती है हमारे पास, या सेकेंड जो मिस्टेक है वो किस तरीके से हो सकती है, लेट्स से वी हैव रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन बट राइट स्टिल एरर्स वर देयर। तो हमने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर ली बट वहाँ पे मिस्टेक्स हैं, राइट, रॉन्गली रिकॉर्डेड। क्लियर। तो ये तो हमें क्लियर हो गया मीनिंग। फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स या पास्ट एडजस्टमेंट्स जो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट्स में करते हैं या कर चुके हैं, उसको हम लोग वर्किंग में कैसे लेके आएंगे। अब सेकंड है हमारे पास, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड, लेट मी टेक डिफरेंट कलर फॉर दिस, यस, या दिस फॉर येलो, येलो येलो डर्टी फेलो। तो हम लोग सेकंड देखेंगे, मीनिंग के बाद हमने निकला है वो आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, राइट। आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं पार्टनरशिप में। फर्स्ट IOCP, राइट। सेकंड IUD, थर्ड, अब इसके अलावा भी कुछ हो सकता है बट अदरवाइज, राइट। तो हमने पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टडी करा, तो जो जो चीज़ें हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, IOC होगा, राइट, IOD हो सकता है, सैलरी कमीशन हो सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो इसका मतलब
ये हमारे एरर्स हो सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड, राइट, इसमें से कोई एरर्स हमारे हो सकते हैं। अब इसमें से सारे भी हो सकते हैं, कुछ भी। अब ये एरर्स में दो बातें वही, या तो ओमिशन होगा, राइट, या एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब रॉन्गली टेकन। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया, राइट। नाउ वी अंडरस्टूड हाउ वी गोना रिकॉर्ड। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, राइट। यस, तीसरा हमारे पास होगा रिकॉर्डिंग के बारे में अंडरस्टैंड करें। रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे या रेक्टिफाई कैसे करेंगे, राइट। अब रेक्टिफिकेशंस के लिए हमें दो तरीके होते हैं, एक तो P&L एडजस्टमेंट, राइट, दूसरा जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग जर्नल एंट्री से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, भी बाई पासिंग एंड जर्नल एंट्री हम लोग इसको कैसे कवर कर सकते हैं, राइट। अब जर्नल एंट्री कौन सी होगी, रिकॉर्डिंग या रेक्टिफाइंग, एक तो मैं ना बेटर इट इज। तो रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री पास होगी। जर्नल एंट्री में क्या होगा, सिंपल, जो आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन में अंडरस्टैंड करी है, कैसे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, राइट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब आप कहोगे सर रिकॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसमें भी तो यही होगा, यस और नो। अब गेनिंग का मतलब क्या है, अगर मैं गेनिंग को लिखूं तो गेनिंग, यहाँ पे गेनिंग का मतलब हो गया एक्सेस क्रेडिट जो था, राइट, उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स्ड। भी अगर किसी पार्टनर्स को हमने ज़्यादा पैसा दे दिया, मतलब IOC हमने 10% की जगह 12% दे दिया, 12 की जगह 14, कुछ भी, राइट। तो अगर हमने उसको एक्सेस शेयर किसी को दे दिया तो उससे वो शेयर वापस ले लिया जाएगा, मीन्स रिवर्स्ड हो गई, राइट। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, सेक्रीफाइस का मतलब है हमारे पास, राइट, एक्सेस डेबिटेड, राइट, एक्सेस डेबिट कह लो, तो इसको भी रिवर्स कर देंगे, राइट। एक्सेस डेबिट का मतलब इस पार्टनर्स ने, राइट, ज़्यादा पेमेंट कर दी, राइट, तो इसको हमने कम दिया, ज़्यादा देना कम, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डेबिट। तो ये एक्सेस क्रेडिट हो जाएगा, ये एक्सेस डेबिट हो जाएगा, क्लियर। तो ये एंट्री पास करके हम लोग एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। अब हमने क्या क्या समझ लिया अभी, सबसे पहले हमने समझा मीनिंग। मीनिंग में क्या बताया मैंने, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, राइट, आफ्टर दैट वी रियलाइज दैट सम ऑफ द मिस्टेक्स, राइट, सो दैट हैव बीन मिस्ड। मिस्टेक्स को मतलब हमने गलतियां तो कर दी, बट उसको, राइट, ठीक करना हम लोग रेक्टिफाई नहीं कर पाए। तो उसमें दो चीज़ें, फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स ओमिटेड, ये हो सकता है, सेकंड रॉन्गली रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद आइटम्स कौन सी आएंगी, IOC में गलती हो सकती है, IOD में गलती हो सकती है, सैलरी और कमीशन, रेमुनरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस। देन उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक एंट्री के थ्रू हम लोग उसको रेक्टिफाई करेंगे, राइट, जर्नल एंट्रीज में। अब ये जर्नल एंट्रीज के लिए या इन सब के लिए हमारे पास मेथड क्या होगा, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेथड क्विकली, राइट। तो इसमें कुछ खास नहीं है, राइट। मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो पास्ट एडजस्टमेंट या टेबल भी बना सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल, मैं उसके बिना करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। मेथड्स में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप्स देख लें इसका। पहला, आपने सिर्फ दो तीन बातें कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं है। पहला, अमाउंट्स एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड या गिवन, राइट, टू पार्टनर्स कैपिटल। हमने एक्चुअल में अमाउंट कितना देना था, राइट। तो इसका मतलब कितना देना था का मतलब हमें IOC मान लो 12% देना था, हमने दिया 5% या दिए ही नहीं, तो 12% एक्चुअली हमने उनके खाते में क्रेडिट करना था, राइट। तो मैं फिर से बोल दूं,
जब आप ये मेथड्स अप्लाई करोगे तो आपने 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है, राइट। पहले तो जो अमाउंट आपने एक्चुअली देना है वो निकाल लो, राइट। तो फर्स्ट कैलकुलेशन किसका करोगे, अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, ये कैलकुलेट कर ली, राइट। तो जो फर्स्ट वाला है अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड, राइट, ये क्रेडिट हो गया। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, राइट, इसको क्या करोगे आप, रिवर्स्ड। रिवर्स का मतलब है मैं इसको क्या कर दूंगा, डेबिट। क्लियर हो गया। फिर थर्ड एंट्री जो हमारे पास आएगी, हमने अभी पढ़ा था, उसमें क्या देखेंगे हम लोग, डिफरेंस, राइट। डिफरेंस किसका, फर्स्ट, राइट, माइनस सेकंड। अब ये फर्स्ट माइनस जो सेकंड होगा ना भाई, इसमें या तो एक्सेस क्रेडिट निकल आएगा या एक्सेस डेबिट निकल आएगा। तो आपने उससे इसकी एंट्री पास कर दी है। तो डिफरेंस क्या देखेंगे हम लोग, फर्स्ट माइनस सेकंड का मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट का, राइट। इससे आप एंट्री पास कर दोगे। अब इसको करने के लिए वर्किंग्स में हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेथड्स में क्या देखना है हमने, अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, कितनी अमाउंट उनके खाते में क्रेडिट करनी है। बेसिकली कहने का मतलब कितना पैसा हमने उनको देना है, तो ये क्रेडिट में चला गया, राइट। अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो हम लोग कर चुके हैं, डिस्क्रेडिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये भी कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। उसको आप कैंसिल कर दोगे, रिवर्स्ड, राइट। और डिफरेंस चेक करोगे आप, क्रेडिट माइनस डेबिट का। और इसके साथ साथ, राइट, आपने एक और चीज़ निकालनी है, राइट। वो क्या करना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, राइट। चौथी क्या बोली मैंने, डिफरेंस के साथ साथ फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, राइट। उसका इम्पैक्ट कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन इफेक्ट ऑन, क्या निकालना है हमने, पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के पे क्या पड़ेगा, राइट। बस ये वर्किंग्स है। तो पहला, अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड, देन राइट ऑलरेडी गिवन, राइट, टू बी रिवर्स्ड, उसको रिवर्स कर देंगे। देन डिफरेंस, राइट, उसका चेक करेंगे। और बीच में एक फॉर्म का अकाउंट रहेगा जिसमें हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन का चेक करेंगे और देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस by taking some example, right. I have taken one example, you can see on screen. Ram and Shyam were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:5. Their fixed capital were rupees 5 lakh and Shyam 9 lakh rupees. Now here it is mentioned fixed capital and एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, while passing that journal entry, right, gaining to sacrifice, आपने ध्यान रखना है, if fixed capital is given, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो जो जर्नल एंट्री है, राइट, वो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी, मतलब करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करोगे टू सैक्रिफाइस, राइट, पार्टनर करंट अकाउंट। क्लियर, तो आपने ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट हो गया फिक्स्ड। अगर फ्लोटिंग है, मींस फ्लक्चुएटिंग है, सॉरी, तो उस केस में सेम जो हमने पढ़ा था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू sacrifice partner capital account, right. अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में है, यू कैन सी दे आर मेंशन फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका मतलब जो एडजस्टमेंट्स करेंगे जनरल एंट्री की, एडजस्टिंग एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन मींस पास्ट एडजस्टमेंट, राइट, तो उसको करेंगे हम लोग करंट अकाउंट में। तो 5 लाख थी कैपिटल राम की और 9 लाख था इसका। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर, sorry, had been closed, it was found that interest from capital 10% was
as provided in the partnership has not been credited. Now you can see, right? Pass necessary entry to rectify the error. तो रेक्टिफिकेशन के उन्होंने कहा जर्नल एंट्री पास करो, राइट? अब तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा हम लोग वर्किंग्स में क्या क्या करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर लिख लेना आपने पार्टनर्स के नाम है राम और श्याम, राइट? राम और श्याम। इसके साथ आप एक प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करते रहोगे साथ साथ, मींस फर्म का अकाउंट हो जाएगा ये बेसिकली, राइट? इसमें आप देखोगे एक्सपेंस या इनकम, क्लियर? तो डेबिट या क्रेडिट कह सकते हो आप। राम श्याम। नाउ हमने क्या पढ़ा था अभी, मैं फिर से दिखा दूं आपको कैसे चेक करना है। हमने देखना है सिर्फ मेथड्स में अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड, कितने पैसे देने हैं और कितने हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट? उससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और लेट्स सी, राम को कितने देने हैं अभी, 10% IOC। अब IOC, राइट, क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट 5 लाख का कितने परसेंट है भाई, 10%। तो ये कितना आ गया भाई, 50,000, राइट? इसके बाद अगर शाम की कैपिटल थी 9 लाख रुपए, मल्टीप्लाई 10%, कितना, 90,000। तो ये हो गया अमाउंट, राइट, एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड टू द पार्टनर। ये पैसे हमने देने थे, ये दे दिए हमने, राइट? अब आप ये देखो भाई, अगर मैं 50,000 इसको दूंगा तो 90,000 इसको दूंगा, सिंपल सी बात है। तो कितने का लॉस हो जाएगा फर्म के लिए, ये तो पार्टनर्स को मिल रहा है, तो फर्म के लिए कितने का लॉस है, मींस एक्सपेंस कितने का है, 1,40,000 का एक्सपेंस भी कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो डेबिट, एक ही बात है, राइट? तो इसका मतलब आपने क्या करना है, पार्टनर्स राम श्याम, फिर उसका इम्पैक्ट फर्म के ऊपर क्या आएगा, सिंपल। तो राम श्याम को तो आपने देना है, कितना दे दिया, 50,000 मैंने इसको दे दिया, 90,000 इसको। अब ये तो मैं दे के पार्टनर तो खुश है, राम कह रहे भाई 50,000 आ गया, श्याम भी खुश है, कह रहे 90,000, राइट? आई गॉट 90,000 रुपीज। अब फर्म कहती है भाई लोगों तुम्हें तो 1,40,000 मिल गया, बट हमारे लिए क्या है, ये नुकसान। तो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, अगर आप IOC डालोगे तो ऑटोमेटिकली फर्म को क्या हो गया, इसका नुकसान। ये नुकसान कौन बियर करेगा, पार्टनर्स, राइट? तो हमें पता है अगर हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में चला जाता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स की डेबिट साइड में। इसका मतलब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग रिजल्टेड, क्या लिखना है, रिजल्टेड लॉस, राइट? इसको क्या करोगे, डेबिट, टू बी डेबिटेड। अब 1,40,000 रेशो क्या है, 3:5। तो 1,40,000 को मैं 3:5 की रेशो में डिवाइड कर दूंगा, राइट? तो 1,40,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 3, 52,500, राइट? तो ये आ गया 1,40,000 का लॉस मल्टीप्लाई 3/5, ये किसको मिल जाएगा भाई, 52,500। और आम को ये 40 में से 52/5, 87,500, 1,40,000 मल्टीप्लाई 2/5, सॉरी 3/8 आया है, सॉरी 40 डिवाइड बाई 8, दिया गलत, वैसे सॉल्व मैंने सही करा, 8, राइट, 2/8। तो ये निकाल देंगे हम लोग, 87,500, सही था भाई मैं। अब डेबिट कितने से है ये, 52,000 और 80। अब नेट इफेक्ट चेक कर लो बस, अब नेट इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग, राइट? उसकी एंट्री कर देंगे। अब जो साइड ज़्यादा है, जो मैंने बोला था थर्ड, अगर मैं आपको बताऊं तो डिफरेंस देखो भाई, ये लिखा था मैंने फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, ये क्या आएगा आपका, या तो गेन आएगा या लॉस, राइट? इसकी एंट्री हो जाएगी, मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, गेन और राइट लॉस। तो गेन का मतलब क्या हो गया अभी,
डेबिट कर दोगे, लॉस का मतलब क्या कर दोगे, क्रेडिट। अब चेक करते हैं अभी नेट इफेक्ट। 50,000 से क्रेडिट है राम, मतलब पैसे देने हैं, 52,500 राइट उससे डेबिट है। तो कौन सी साइड ज़्यादा है अभी, शाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जो साइड बड़ी आ रही है, तो एंट्री क्या बन गई, राम करंट अकाउंट डेबिट टू श्याम क्रेडिट अकाउंट, राइट। आई होप इट्स डन। तो ये बहुत आसान है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, बट इन केस इफ़ यू डेंट अंडरस्टैंड, राइट, लेट मी क्विकली रिवाइज, हम लोग एक बार रिवाइज भी कर लें। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगली वीडियो में लेके आऊँगा, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने कितने पैसे देने, अमाउंट एक्चुअली टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट निकालना है। फिर आपने डेबिट मीन्स जो दे दिया वो उनसे, राइट, कैंसिल कर देना, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड उसको डेबिट कर दोगे। फिर डिफरेंस का ध्यान रखोगे आप, दोनों का डिफरेंस देखोगे। और एक पॉइंट है हमारे पास फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस, इसका भी खास ख्याल रखना है आपने, फर्म के ऊपर, राइट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि फर्म से वो सारा पैसा किसके ऊपर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के साथ। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे, फर्म को लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दोगे, राइट। तो एंट्री मैंने बता दी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाएगा, एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगी। अगर फ्लोटिंग है या फ्लक्चुएटिंग है फिर किसके थ्रू होगी हमारे पास, इसके थ्रू, कैपिटल के अकाउंट के थ्रू, राइट। सो आई होप you understand this one. To see you next video, right, till then, bye bye.